तो पहला प्रश्न, प्रथम प्रश्न मनोज दकुआ प्रुकाए पूछ रहे हैं कि मुझे अगर वेद शास्त्र पुराण संतों के अभंग दोहा कथा उपदेश ज्ञान ग्रंथ उपनिषद पोथी का अध्ययन स्वाध्याय करना हो और उससे ज्ञान प्राप्त करना हो खुद के कल्याण यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए और मानव जीव को समझाने और बताने के लिए और मानव को ज्ञान प्रदान करने के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो कहाँ से कैसे कब और किस स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति स्वाध्याय और अध्ययन कर सकता हूँ जिससे शास्त्र विरुद्ध ना हो, भगवान की दृष्टि से सही तरीका मार्ग स्थिति परिस्थिति पवित्र पवित्र हेतु उद्देश्य से किया हो और विद्या ज्ञान प्रदान करने वाले प्रभु जी भगवान की दृष्टि से गुरु भगवान योग्य हो। कृपया मार्गदर्शन करें और जानकारी प्रदान करें। प्रथम आपकी जो ये अभिलाषा है कि आप ज्ञान अर्जन करें, ये सराहनीय है। तो उसके लिए हम आपको बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और आप इसी उत्साह को या आप जो है दृढ़ निश्चय के साथ अपने इस उत्साह को बनाए रखें, अपने इस इच्छा को आप बनाए रखें। और उसके लिए जो भी आपको आवश्यक हो, जो भी आपको सुविधाएं प्राप्त हो, उसका प्रयोग कीजिए। अब आपको हम एक वर्तमान जीवन का उदाहरण देते हैं कि आज अगर किसी को इच्छा होती है, कोई 10वीं कक्षा का विद्यार्थी होता है, उसकी अभिलाषा होती है कि हमें बीएससी करना है, फिर एमएससी करना है, उसके बाद पीएचडी करना है, तो कहाँ से हम शुरुआत करें? तो शुरुआत 10वीं की परीक्षा पास करने से होती है। 10वीं की परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाए, उसके बाद आप जो है क्रमशः फिर अध्ययन कर सकते हैं और ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। उसके लिए स्वाध्याय की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही साथ मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि उससे आपका समय बच सकता है और साथ ही साथ जो मार्गदर्शक हैं वो आपको अपने अनुभव से कुछ समझा सकते हैं जो आपके लिए आपके जीवन में आपके लक्ष्य प्राप्ति में आसानी उत्पन्न कर सके। तो इससे मार्गदर्शन जो है लाभदायी होते हैं। तो अगर आपको वेद भी जो है जानना है, पुराण भी जानने हैं, इतिहास भी समझना है, आपको अलग अलग जो प्रणालियां हैं आत्मान्वेषण के वो भी समझना है, तो आप निर्णय ये कर लीजिए कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। या तो आप शुरुआत जो है वेदाध्ययन से कीजिए, या आप शुरुआत जो है पुराणों के अध्ययन से कीजिए, या आप इतिहास जानकर कीजिए, या आप जो है उपनिषदों का अध्ययन कीजिए, या फिर आप संहिताओं का अध्ययन कर सकते हैं। ये सब वेदों का भी अंग या अर्थात वेदांगों का किसी एक वेदांग का आप अध्ययन जो है प्रारंभ कीजिए। अध्ययन करने के लिए हमारे पास जो है कुछ नामी प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ से ये ग्रंथ जो हैं छपते हैं। जैसे कि इस्कॉन से भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट है, या भारत में हमारा गीता प्रेस गोरखपुर भी है, या चेन्नई में भी एक प्रेस है। तो इसकी जानकारी आपको जैसी आपकी आवश्यकता हो आपको मिल जाएगी। बहुत सारे ग्रंथ जो हैं अब ऑनलाइन भी उपलब्ध हो चुके हैं। ग्रंथाध्ययन अगर आपको करना है, मूल जो उसका स्वरूप है उसमें, तो संस्कृत का ज्ञान होना, संस्कृत अर्थात आपको देवनागरी लिपि आनी चाहिए, आपको व्याकरण आना चाहिए, और आपका शब्दकोश जो है, जो शास्त्र अध्ययन में जो शब्दकोश होता है, विशेष करके जिसको निरुक्ति बोलते हैं, उसका आपका उसमें वो आपको पाठ होनी चाहिए, शब्दकोश जो है। तो शब्दकोश आपको पाठ है, अर्थात अर्थ आपको पाठ है शब्दों का। आपको व्याकरण आपने सीख लिया है, और आपने
आपके पास शास्त्र भी हैं प्रिंट फॉर्म में, तो आप अध्ययन शुरू कर सकते हैं। हाँ, अब आपको जो है उसका उच्चारण कैसे किया जाता है वो सीखना है, तो आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ेगी, जो उसमें निष्णात हैं, ऐसे गुरुजनों की आवश्यकता पड़ेगी। आपको अभंग ये सब भी सीखना है, तो अभंग अर्थात जो हमारी संतवाणी है प्रकृत मराठी भाषण में, उसको अभंग कहते हैं। तो ऐसे केंद्र होते हैं जहाँ पर अभी भी पीढ़ी पीढ़ी अभंगों को जो है उसको सुरक्षित रखा गया है, पाठ करवा कर और लिखित स्वरूप में अभंगों को सुरक्षित रखा गया। जो हमारे भक्ति संत हुए हैं उनके अभंगों को सुरक्षित रखा गया। तो ऐसे जो केंद्र हैं जो मुख्यतः पैठण में आपको मिल जाएंगे, हमारे छत्रपति संभाजी नगर में मिल जाएंगे, देहू गांव में मिल जाता है, आनंदी में मिलेगा आपको, और बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं। पुणे में भी आपको मिल जाएगा, मुंबई में भी मिल जाएगा, नागपुर में भी मिल जाएंगे ऐसे केंद्र जहाँ पर विशेष करके अभंगों का जो समूचा धन है वो सुरक्षित बचा के रखा गया है। और अगर इन ग्रंथों के अर्थों को हमें समझना है, जैसे कि पूर्वाचार्य ने समझाया है, तो उसके लिए जहाँ जहाँ ऐसे मठ होते हैं या जहाँ जहाँ ऐसे केंद्र होते हैं, शिक्षण केंद्र, वहां पर हमें जाकर शिक्षण प्राप्त करनी होगी। जैसे वर्तमान काल में अगर आपको बीएससी पूरा करना है, या आपको पहले सबसे पहले आपको अपना मैट्रिक पूरा करना है, उसके बाद आपको हायर सेकेंडरी एजुकेशन पूरा करना है, तो आपको अलग अलग केंद्र में जाना पड़ता है। किसी एक माध्यमिक पाठशाला में आपको जाना पड़ता है, वहां से आप 10वीं पूर्ण करें उच्च माध्यमिक पाठशाला में, हायर सेकेंडरी, फिर आपको या सेकेंडरी जो माध्यमिक शाला है 10वीं 12वीं हो जाए, उसके बाद जहाँ पर आपको बैचलर्स की डिग्री मिलेगी वैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, फिर जहाँ पर मास्टर्स का आपको मिलेगा वहाँ पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको दाखिला लेनी पड़ेगी, और जब वहाँ पर दाखिला आपको मिल जाए, एडमिशन मिल जाए, तो वहाँ पर आपको जाकर शिक्षाएं जो है वो प्राप्त करनी पड़ेगी, और आपको स्वयं आपका स्वाध्याय अध्ययन होमवर्क करना पड़ेगा। और जितना आप मन लगाकर करेंगे और जितना आप समय देंगे उतना ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा, और जितना ही आप उसको दोहराएंगे उतना ही ज्ञान जो है आपके मन में बैठ जाएगा, उसके संस्कार पड़ेंगे तो फिर वो कंठस्थ होने लगेगा। तो बहुत समय देने की आवश्यकता पड़ती है, और साथ ही साथ ध्यान पूर्वक ये क्रिया करने की आवश्यकता पड़ती है। अब हर केंद्र के अपने अपने नियम होंगे, अपने अपने नियमावली होगी, तो जब तक आप उस केंद्र में हैं, जब तक आप उस मठ में हैं, जब तक आप ऐसे शिक्षा प्रदान करने वाले स्थान में हैं, तो वहाँ की जो नियमावली है, दैनिक नियमावली, उसका आपको पालन करना पड़ेगा, जहाँ पर वो आपको शारीरिक मानसिक जो भी आवश्यक प्रणालियां हैं उसमें आपको प्रशिक्षित करेंगे। तो ये तो हमने सार में आपको समझा दिया। इसमें आपको कहीं भी आपको अगर अच्छे से आपको अध्ययन करना है, आपको लगता है कि एक पूरा आपने वेद अध्ययन करना है, या कम से कम जो 18 पुराण है या 6 पुराण है, महापुराण है, उसका अध्ययन करना है, आपको समूचा इतिहास और काव्य जो है, विशेष करके श्री महाभारत और श्री रामायण, इसको आपको अध्ययन करना है, उनकी टीकाओं का अध्ययन करना है। तो व्याकरण जानना, संस्कृत जानना ये आवश्यक है, किंतु अगर आप सिर्फ उसके अनुवादों का भी अध्ययन करना चाहते हैं, जो भी आपकी भाषा हो, हिंदी हो, मराठी हो, अंग्रेजी हो, उसमें आप अध्ययन करना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि अगर आपने ध्यानपूर्वक किया तो कहीं भी
10-12 साल से कम 10-12 साल लग सकते हैं, और अधिक से अधिक आपको 40-50 साल पूरा जीवन भी लग सकता है अध्ययन करने में, क्योंकि आपने सब जानने की इच्छा व्यक्त की है ना। तो अगर इस अध्ययन में आप पूरी तरह से लग जाएंगे तो आत्मा अन्वेषण में या आत्म साक्षात्कार के प्रयास में आपका सारा जीवन जो है निकल जाएगा। और अगर अध्यात्म ही आपका जीवन का लक्ष्य है तो आपका जीवन सिद्ध हो गया। साधारण व्यक्ति के लिए अगर वो शुरुआत करना चाहता है, तो जैसे कि हम साधारण हैं, तो हम अपनी शुरुआत जो है श्रीमद् भगवत गीता से करते हैं। अगर आपको श्रीमद् भगवत गीता से इसकी शुरुआत करनी है तो आप कर सकते हैं। और गीता अध्ययन में आपको अगर मार्गदर्शन चाहिए तो आप इस्कॉन के किसी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इस्कॉन जो है विश्व भर में इस्कॉन की मान्यता है कि हम भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार करते हैं और उसे समझने में हम सहयोग करने का प्रयास करते हैं। तो इसको भी किसी भी केंद्र से जाकर आप भगवत गीता का ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्वाध्याय आपके स्वयं पर निर्भर करता है। स्वाध्याय अर्थात होमवर्क, होमवर्क आपको स्वयं करना पड़ेगा। क्लास में आपको प्रशिक्षण दिया जा सकता है कक्षा में, और आपका अपने समय में जो आप अध्ययन करते हैं उसको स्वाध्याय कहा जाता है। ठीक है, तो भगवत गीता से आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसा हमने कहा, इसको भी किसी केंद्र से आप संपर्क कर लीजिए, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, या अगर कोई और भी केंद्र हैं। भारत में बहुत सारे संस्थाएं हैं, मठ हैं, जो हम भगवत गीता पर विश्लेषण करते हैं और उसका ज्ञान प्रसार करते हैं, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और जब तक आप ऐसा कर रहे हैं तब तक आप भगवान का नाम स्मरण जरूर करते रहें। कलयुग में भगवान का नाम जो है अति पावन माना गया है और उसकी बहुत महिमा वर्णित है। और यही हरि नाम जो है हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में भी उपलब्ध है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। क्षमा कीजिए, दुश्मनी गौर प्रभु शायद हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। और भी वक्त जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं और आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। अगला प्रश्न चैट सेक्शन में राकेश प्रो। ओके राकेश प्रो, आप अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न भगवत गीता से है। अभी मतलब मैं पढ़ता हूँ भगवत गीता, तो उसमें 10वें अध्याय में 6th श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं कि सप्तऋषिगण, उनके पहले वाले 4 महर्षि मनु, ये सब उनके मन से निर्माण होते हैं, और उसके बाद सब विविध जो जीव है वो एक मिनट, उत्पन्न होते हैं। थोड़ा सा रुक जाए। आपके सामने वो श्लोक है? हाँ, श्लोक है ना, महर्षय हाँ, सप्त हाँ, पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः। ये एक श्लोक है। और मेरा प्रश्न और एक श्लोक पे है। एक श्लोक है
और 13वां अध्याय में और 13वां अध्याय में 20वां श्लोक है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभवापि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। जिसमें कि भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति और जीव अनादि है और उनके विकार और त्रिगुण जो है वो भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब भौतिक संसार व्यक्त नहीं होता तो इस बीच में मतलब जो जीवात्मा है तो वो कहाँ पे रहते हैं, मतलब क्योंकि वो तो अभी उत्पन्न नहीं हुए। जब भगवान की इच्छा रहती है तब भौतिक संसार उत्पन्न होता है, तो इस बीच में वो कहाँ पे रहता है जीव। तो प्रश्न क्या है कि जीव कहाँ पर रहते हैं? हाँ, क्योंकि वो तो इटर्नल है, जैसे इसमें बताया 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में कि वो तो इटर्नल है। तो फिर नहीं, आपने दो जब श्लोक का आपने जो है प्रमाण दिया है ना, प्रश्न हाँ तो श्लोक है उसमें आपने जो सप्तऋषि हैं उनके संदर्भ में हाँ है कि नहीं? हाँ प्रश्न उस संदर्भ में कोई प्रश्न है आपका नहीं, कि तो फिर ये थोड़ा मुझे कॉन्ट्रेडिक्टरी लगता है, क्योंकि पहले इसमें मतलब 10वें अध्याय में जो 6th श्लोक है तो उसमें भगवान बोल रहे हैं कि मेरे मन से ये सब निर्माण होते हैं, ये सब प्रजा। और यहाँ पे तो बोला है कि ये सब अनादि है, मतलब इटर्नल है। तो फिर जब मन से उत्पन्न नहीं होता, मतलब जब भौतिक संसार नहीं रहता, तो तब जीव कहाँ पे रहते हैं, या फिर भौतिक प्रकृति भी, दोनों। एक काम कीजिए, फिर से दशम अध्याय का जो श्लोक है उसका आप अर्थ पढ़िए, उसमें भगवान क्या कह रहे हैं। अम, यही कि सप्तर्षिगण, चार महर्षि, मनु, ये सब मन भगवद से गीता से निर्माण पढ़ रहे हैं होते। ना, तो अगर आपको अनुवाद हाँ पढ़ तो आप जो प्रत्यक्ष अनुवाद है उसे पढ़िए। हाँ, तो उसमें मतलब मेरे पास मराठी वाली है, तो उसमें जो संक्षेप तात्पर्य पढ़ू क्या प्रभु जी? अरे नहीं, अनुवाद अनुवाद करिए तो अनुवाद ओके। भी स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, सप्तर्षिगण आणि त्यांच्या पूर्वीचे 4 महर्षी तसेच मनु, म्हणजेच मानव जातीचे प्रजापती माझ्या मनापासून निर्माण होतात, म्हणजे माझ्यापासून उत्पन्न होतात आणि विविध लोकांवरील निवास करणारे सर्व जीव त्यांच्यापासून उत्पन्न होतात। ठीक है, हाँ तो दशम अध्याय में भगवान जो है अपना जो अर्जुन जी ने भगवान से पूछा था कि आपका जो विराट रूप है वो कैसा होगा, या भगवान आप किस प्रकार से इस प्रकृति में उपस्थित हो, तो भगवान का ऐश्वर्य क्या है, उस संदर्भ में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था। तो भगवान ने अपना ऐश्वर्य योग जो है वो प्रदर्शित किया। तो ऐश्वर्य योग में भगवान समझाते हैं कि इस प्रकार से जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उसका जो मूल उसका अस्तित्व है वो साक्षात भगवान ही है, या भगवान से उत्पन्न होता है। जैसे कि अगर हम कहें जल, जल में जो रस है, रस भगवान है, रसोहम अपसु कौन्तेय, तो वो रस में ही हूँ भगवान कहते हैं। उसी प्रकार से सप्तऋषि और मनु इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है मानव योनि में। सप्तऋषि जो है मानव योनि में
श्रेष्ठ माने गए हैं, और मनु जो है माने गए हैं कि मानव योनि के आदि हैं। इसलिए शब्द आया मानव, मनु से शब्द आया मानव, ऐसी मान्यता है। तो जिस प्रकार से पृथ्वी में जो गंध है और जल में जो रस है वो भगवान है या भगवान से ही उत्पन्न होता है, वैसे ही मानव समाज में जो मानव समाज की आदि है मनु, या जो सर्वश्रेष्ठ एकदम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विकसित है मानव समाज में, सप्तऋषि, वो भगवान से ही आते हैं। तो भगवान अपना ऐश्वर्य यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो भी श्रेष्ठ माना गया है मानव दृष्टिकोण से संसार में, चाहे वो पदार्थ हो चाहे वो समाज हो, उसका जो मूल प्रिंसिपल है, उसका जो मूल सिद्धांत है या मूल अस्तित्व है, वो भगवान से उत्पन्न है, भगवान ही उसकी उत्पत्ति करते हैं। यहाँ पर मानसा जाता का अर्थ है कि भगवान के इच्छा से या भगवान के मन से उत्पन्न है। यहाँ पर यह भी संकेत दिया जा रहा है कि जब सृष्टि का जो विसर्ग भाग है, सृष्टि का सर्ग होता है पहले, फिर विसर्ग होता है। तो विसर्ग जब स्तर होता है सृष्टि का, जहाँ पर द्वितीय सृष्टि मानी गई है, वहां पर ब्रह्मा जी 14 लोक में जितनी भी योनियां हैं उनका विकास करने का प्रयास करते हैं। तो ब्रह्मा जी के मन से सप्तऋषि भी व्यक्त होते हैं और ब्रह्मा जी के मन से मनु भी व्यक्त होते हैं। तो यहाँ पर उसका भी संकेत दिया गया है। तो भगवान कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा भी अवतार है, मेरे अवतार हैं, इसलिए अवतार रूप में मेरे मन से ही ये सप्तऋषि और मनु जो है व्यक्त हुए हैं। तो सप्तऋषि हर मनवंतर में, एक मनवंतर की एक सृष्टि मानी गई है। अलग अलग ऐसे सृष्टि का स्वरूप जो है समझा गया अलग अलग रूप से। तो एक मनवंतर की भी एक सृष्टि मानी गई है, जहाँ पर एक मनवंतर में एक मनु होते हैं, इंद्र होते हैं और सप्तऋषि होते हैं। फिर दूसरे मनवंतर में सप्तऋषि दूसरे जीव होते हैं। जैसे अगर एक मनवंतर में सोचिए कि सप्तऋषि अ ब क है, तो दूसरे मनवंतर में सप्तऋषि जो है क ख ग हो सकते हैं। उदाहरण दे रहे हैं। तो सप्तऋषियों की एक बहुत महत्वपूर्ण उपाधि होती है, एक स्थान होता है जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विकसित जीव जो है उसे प्राप्त करते हैं। तो हर मनवंतर में ऐसे सप्तऋषियों की उत्पत्ति होती है, मनु की उत्पत्ति होती है ब्रह्मा जी के मन से। ऐसा भी संभव है कि ब्रह्मा जी सृष्टि के आदि में, जब ब्रह्मा जी सबसे पहले, ब्रह्मा जी के जीवन काल में बहुत सारे मनवंतर होते हैं, तो जब सृष्टि का विसर्ग भाग जो है उस समय ब्रह्मा जी जब उत्पत्ति करते हैं, तो संभव है कि अलग अलग योनियों में अलग अलग जीव जो हैं वो चले गए हैं और समय आने पर उस मनवंतर में वो जीव जो है मनु बन जाते हैं या सप्तऋषि बन जाते हैं। तो ऐसी भी संभावना है। तो ये ब्रह्मा जी का जो है योगदान यहाँ पर समझ गया, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के गुणावतार माने गए हैं शास्त्र में। तो वास्तव में अवतार रूप में भगवान से ही ये व्यक्त हो रहे हैं। तो सप्तऋषि जो है ये एक उपाधि के रूप में भगवान के, और मनु भी उपाधि के रूप में। कल को अगर आप में वो क्षमता है तो आप भी मनु का जो स्थान है वो प्राप्त कर सकते हैं। और आज जो मनु बने हुए हैं, हमारे जैसे कोई जीव थे जिन्होंने अपनी योग्यता से आज वह स्थान प्राप्त किया हुआ है। तो वैदिक ग्रंथों में ये बातें समझाई गई हैं। तो ये हो गया 10वें अध्याय का जो आपका प्रश्न था, या 10वें अध्याय का जो आपने प्रमाण दिया था, उसमें मनु और सप्तऋषियों का जो है वर्णन जो है वो ऐश्वर्य योग के दृष्टिकोण से भगवान ने दिया है। अब 13वें अध्याय में भगवान जो है क्षेत्रज्ञ ज्ञान है
वो प्रदान कर रहे हैं कि आत्मा और आत्मा का जो क्षेत्र है ये शरीर और शरीर से संबंधित जहां जहां प्रकृति में वो संपर्क करता है वो उसका क्षेत्र है। तो शरीर के माध्यम से हम संपर्क करते हैं, हाथ के माध्यम से हम पानी छूते हैं, तो पानी जल को जहां पर भी स्पर्श करते हैं वो हमारा क्षेत्रफल हो गया अभी, अर्थात उस क्षेत्रफल में जो भी कर्म करेंगे उसका कर्मफल हमें प्राप्त होगा। जल का वह क्षेत्र जिसका हमने स्पर्श नहीं किया है वो हमारे क्षेत्र में नहीं है। अर्थात अगर हम गंगा जी में जाकर स्नान करते हैं तो फिर गंगा जी का वो स्थान जहां पर हम स्नान करते हैं, अगर हरिद्वार है तो हरिद्वार का जो गंगा जी में स्नान करने का महात्म्य है उसका वरदान प्राप्त होगा। और अगर हम प्रयाग में जाकर गंगा जी में जाकर स्नान करते हैं या संगम में स्नान करते हैं जहाँ पर गंगा जी भी हैं, तो प्रयाग में गंगा जी में या प्रयाग में जो संगम का महात्म्य है उसका फल हमें प्राप्त होगा। तो यह हो गया क्षेत्र, और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। क्योंकि हम जानते हैं कि अपने शरीर के साथ गंगा जी में स्नान करना है, तो फल किसे प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा। और फल प्राप्त करने के लिए जो कर्म करने का की जो सुविधा दी गई है वो सुविधा दी गई है हमारे शरीर द्वारा, और शरीर प्रकृति में जहां जहां संपर्क करता है तो प्रकृति का वह भाग वो हमारा हो जाता है क्षेत्रफल, क्षेत्र हो जाता है। तो यह ज्ञान 13वें अध्याय में दिया गया है। तो प्रकृति जो है उसकी उत्पत्ति जीव नहीं कर सकता। शरीर जिन पदार्थों से बना गया है उसकी उत्पत्ति जीव नहीं कर सकता। उसकी उत्पत्ति किसने की है? भगवान ने उत्पत्ति की है। तो शरीर की उत्पत्ति कब होती है? जैसे ही जीव का संपर्क शरीर से आता है, फिर शरीर का वर्धन होते रहता है। लेकिन जीव का संपर्क जब तक शरीर के साथ है तो वहां से शरीर की उत्पत्ति होती है और शरीर का वर्धन होता है। अब जब जैसे जैसे शरीर का वर्धन होता है तो वैसे वैसे शरीर की क्षमता बढ़ जाती है प्रकृति में अलग अलग प्रकृति के भाग के साथ स्पर्श करना। जैसे कर्णों के द्वारा वो प्रकृति के एक भाग का स्पर्श कर सकता है, जिह्वा द्वारा प्रकृति के दूसरे भाग का स्पर्श कर सकता है। अर्थात इस उदाहरण के लिए कान के द्वारा वो ध्वनि श्रवण कर सकता है, लेकिन कुत्ता जो कान से सुन सकता है या जो चमगादड़ सुन सकता है, बटवागुड़ जिसे कहते हैं मराठी में, तो उनकी क्षमता मानवीय जो श्रवण शक्ति उससे कहीं श्रेष्ठ है। ये हम जानते हैं वर्तमान काल में। तो हम उतना ही प्रकृति का स्पर्श कर पाएंगे अपने कर्मों के द्वारा जितना कि हमारे शरीर की क्षमता है। तो अब क्या होता है, जैसे जैसे शरीर का वर्धन होता है और हमारे प्रकृति को स्पर्श करने की क्षमताएं बढ़ते रहती हैं, वैसे वैसे हमारा कर्म क्षेत्र बढ़ते रहता है या हमारे कर्म और कर्म फल की संख्या बढ़ने लगती है। तो इस संदर्भ में प्रकृति क्षेत्र के रूप में, शरीर क्षेत्र के रूप में और हम क्षेत्रज्ञ के रूप में जो हमारा संबंध है कर्म और कर्मफल के संदर्भ में, वह ज्ञान जो है 13वें अध्याय में दिया गया है। तो उत्पत्ति जो है भगवान से होती है। जो क्षेत्रज्ञ है, जो आत्मा है, उसकी भी उत्पत्ति भगवान से ही हुई है, क्योंकि भगवान के अंश स्वरूप में हम व्यक्त हुए हैं। अब हम जैसे भगवान नित्य हैं, तो क्योंकि हमारा भगवान से उत्पन्न, हम भगवान से उत्पन्न हुए तो हम भी नित्य हुए। हम जो है, ऐसा नहीं था कि एक समय पर हम नहीं थे, क्योंकि भगवान नित्य हैं तो हम अगर भगवान के अंश है तो हम भी नित्य हैं। तो भगवान के नित्य अंश के रूप में हम हमेशा से व्यक्त हैं। उसी प्रकार से भगवान की प्रकृति जो है वो भगवान के नित्य शक्ति के रूप में व्यक्त है। जब यह प्रकृति जीव भोग करने का प्रयास करता है तो इसी प्रकृति का स्वरूप जीव के लिए भौतिक प्रकृति बन जाती है। भगवान के लिए प्रकृति भौतिक नहीं है। भगवान के लिए प्रकृति से प्रकृति है, वो हमेशा से भगवान की नित्य प्रकृति है। लेकिन जब जीव भोग करने का प्रयास करता है तो भोग करने का प्रयास वो तभी कर सकता है जब भगवान से विमुख हो जाए। तो जब वो भगवान से विमुख होता है तो प्रकृति का स्वरूप जीव के लिए जो हो जाता है वो हो जाता है भौतिक स्वरूप। तो भौतिक प्रकृति का जो उसका जो गुण होता है वो होता है कि वो अनित्य है। अनित्य का अर्थ होता है भगवान की प्रकृति ऐसे नित्य है, लेकिन जीव के
भोग करने की वृत्ति के कारण जीव के लिए वह अनित्य हो जाती है। अनित्य का अर्थ होता है प्रकट और अप्रकट। तो जब वो अप्रकट हो जाती प्रकृति, तो जीव को भोग करने के लिए प्रकृति है नहीं, क्योंकि वो अप्रकट हो गई है प्रकृति। जीव के दृष्टिकोण से अप्रकट हो गई, भगवान के दृष्टिकोण से नहीं। ये समझने का प्रयास कीजिए। भगवान के लिए वो नित्य प्रकट है, नित्य व्यक्त है प्रकृति, लेकिन जीव के लिए वो प्रकट है और अप्रकट है। वर्तमान काल में अगर उदाहरण दिया जाए तो जो कैद खाना होता है, जो जेल होता है ना, वह एक साधारण नागरिक के लिए प्रकट और अप्रकट है। अप्रकट कब है जेल? जब तक वो जो गवर्नमेंट है उसके नियम पालन करता है, जो समाज के नियम है उसका पालन करता है, तब तक उसके लिए अप्रकट है। और जैसे नियम भंग करता है तो उसके लिए प्रकट हो जाता है, वो जेल में बंद हो जाता है ना। तो प्रकट और अप्रकट। अप्रकट अर्थात वो जेल में बंद नहीं है, प्रकट अर्थात वो जेल में बंद है। उसी प्रकार से प्रकट प्रकृति अर्थात जीव प्रकृति में बंधा हुआ है, अप्रकट प्रकृति अर्थात अब बंधन व्यक्त नहीं है जीव का, सुप्त अवस्था है बंधन का, व्यक्त नहीं है जीव का। तो ऐसे सुप्त अवस्था में जहां पर प्रकृति सुप्त है, अप्रकट है, वहां पर जीव भी सुप्त हो जाता है, क्योंकि भोग करने की अगर इच्छा है और प्रकृति नहीं है तो भोग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जब प्रकृति अप्रकट हो जाती है तो जीव भी सुप्त हो जाता है। तो सुप्त अवस्था में जीव जो है भगवान के उदर में, एक ऐसा स्थान होता है भगवान का जहां पर जीव सुप्त अवस्था में रह सके, उसे कहते हैं भगवान का उदर। तो जिस उदर में भगवान के उदर में जीव रहता है, उस उदर, वो भगवान का जो उदर है वो महाविष्णु स्वरूप है, जहां पर सारे जीव जो है सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। फिर जब पुनः प्रकृति व्यक्त होने का समय हो जाता है, और प्रकृति कब व्यक्त होती है? जब जीव के कर्मफल पुनः उसे प्राप्त होने, अभी सुप्त हो गए कर्मफल, जब कर्मफल पुनः प्राप्त होने का अवसर आ जाता है। और ये कौन निर्धारित करता है? काल, जो भगवान का स्वरूप है। जब काल निर्धारित कर लेता है कि अब जो है कि भोग और अर्थात दंड और विलास दोनों से प्राप्त हो जीव को, तो खाली विलास नहीं, दंड भी। तो कभी कभी जीव इतना त्रस्त हो जाता है तो उसको सुप्त अवस्था में रखा जाता है, ताकि फिर से उसे उसका दंड पूरा होने की उसे शक्ति वापस लौट आए। तो सुप्त अवस्था में वो भगवान के उदर में चला जाता है, भगवान महाविष्णु के उदर में चला जाता है। उस समय संपूर्ण प्रकृति जो है अप्रकट हो जाती है। तो प्रकृति की इस अवस्था को कहा जाता है प्रधान अवस्था। और जब प्रकृति व्यक्त होती है पुनः काल के प्रभाव से, ताकि जीव अपना कर्म फल पुनः भोग सके, तो जीव पुनः जो है उस जग जाता है और जागृत अवस्था में पुनः प्रकृति का दर्शन करता है, प्रकृति में प्रविष्ट हो जाता है और अपने कर्मफल को भोगता है। कर्मफल विलास के रूप में है और दंड के रूप में है। अब इससे अगर मुक्त होना चाहता है जीव, तो उसे क्या करना पड़ेगा? भोग करने की वृत्ति को त्यागना पड़ेगा और सेवा वृत्ति को अपनाना पड़ेगा। जैसे ही जीव सेवा वृत्ति को अपनाता है तो यही प्रकृति का स्वरूप, जो भौतिक स्वरूप होता है, उसके लिए वो तो है दिव्य स्वरूप बन जाती है प्रकृति, और फिर से जीव जो है भवबंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको? हरे कृष्णा राकेश रू, आप अपना माइक ऑन करके अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आज क्लियर हो गया सब कुछ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं या फिर चैट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न अर्चना प्रेसी माता जी के द्वारा है। माता जी, आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन हो गया आपका। हम्म, आप एक काम कीजिए, आप जूम को मीटिंग लीव करके वापस ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी तो आपकी आवाज नहीं आ रही है।
तब तक और भी कोई भक्त जो प्रश्न पूछना चाहते हैं आप हैंड रेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न गूगल फॉर्म से पूछता हूँ। अश्विनी वैष्णव माता जी का अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, कहा जाता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। यदि ब्रह्म सत्य है तो जो पूरा सृष्टि है जगत है भगवान ने ही बनाया है, तो भगवान तो सत्य है, तो फिर जगत को मिथ्या या असत्य क्यों कहा जाता है? अद्वैत वेदांत में जो अद्वैत वेदांत को मानते हैं उनमें कुछ ऐसे सोच है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। जो वैष्णव वेदांत मानने वाले हैं उनमें ऐसी सोच नहीं होती है। वो जगत को मिथ्या नहीं कहते हैं, वो जगत को माया कहते हैं। अर्थात माया अर्थात जिस स्वरूप में उसे समझना चाहिए उस स्वरूप में न समझना, भ्रम, इसे माया कहते हैं। तो वैष्णव सिद्धांत में जगत जो है वो मायावी स्वरूप है, अर्थात उसमें व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। तो अद्वैत सिद्धांत के कुछ जो जानकार लोग हैं वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वास्तव में संसार में जो सुख भोगने का प्रयास व्यक्ति करता है तो वास्तव में वो सुख होता नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए जब आप बहुत कोई तीखा चीज खाते हो तो आपके मुंह में बहुत जलन होती है, आंखों से पानी आने लगता है, लेकिन किसी प्रकार से आपको उसका स्वाद पसंद आ जाता है। तो हालांकि शरीर को पीड़ा हो रही है, स्वाद पसंद है, तो कुछ लोगों को उसमें आनंद आता है ना। तो इसे कहते हैं भ्रम, कि शरीर को पीड़ा हो रही है किंतु स्वाद के लिए व्यक्ति जो है उस चीज को स्वीकार लेता है। तो इसी प्रकार से इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में क्योंकि व्यक्ति बंधा हुआ है, हर अवस्था जो है उसका एक आदि है, एक अंत है, लेकिन व्यक्ति के मन में क्या भ्रम रहता है कि ये चीर काल तक रहेगा या अनादि काल तक रहेगा, और ऐसा होता है। तो इसी को कहते हैं माया, इसी को कहा जाता है मिथ्या। तो अद्वैत सिद्धांत में जो इसका योग्य अर्थ है, जो वैष्णव जिसे समझते हैं कि अगर ऐसा कह भी रहे हैं अद्वैत सिद्धांत को मानने वाले कुछ वेदांती लोग, तो उसका अर्थ जो है वो यह निकलता है कि जगत में जो आप चीर काल तक सुख भोगने का या रहने का प्रयास कर रहे हो वो अपने आप में एक भ्रम है। तो इसे भ्रम समझिए। इस प्रकार से स्वप्न अवस्था में जो सुख भोग रहे हैं आप, स्वप्न अवस्था में जो आपको धन प्राप्ति हो रही है, वास्तव में भ्रम है। तो वह स्वप्न अवस्था की धन प्राप्ति को अद्वैत सिद्धांतवादी जो है मिथ्या कहते हैं, और वैष्णव सिद्धांत, कुछ अद्वैत सिद्धांतवादी जो है उसे मिथ्या कहते हैं कि वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और ऐसे स्वप्न अवस्था में धन प्राप्ति को वैष्णव सिद्धांतवादी जो है, हर वैष्णव सिद्धांतवादी जो है उसे भ्रम कहता है कि वास्तव में जागृत अवस्था में जो धन प्राप्त है वह आपके लिए वास्तविक धन है, और स्वप्न अवस्था में जो धन प्राप्ति है वो आपका भ्रम। ठीक है। तो जगत में चीर काल तक हम या अनादिकाल तक हम सुखी रह सकेंगे, इस भ्रम को समझना आवश्यक है, और इसी को दर्शाया गया। ब्रह्म का क्या अर्थ है? ब्रह्म का अर्थ है जो नित्य है, और जगत का अर्थ है जो अनित्य है। तो जो अनित्य है उसमें आप नित्य वास नहीं कर पाओगे, या नित्य सुख का वास नहीं होता, और जो नित्य है वहां पर आप नित्य वास कर पाओगे और नित्य सुख भी प्राप्ति हो सकती है। तो ब्रह्म क्योंकि नित्य है तो नित्य सुख, अनादि सुख ब्रह्म में है। जगत क्योंकि अनित्य है तो यहाँ पर अस्तित्व और सुख दोनों ही अनित्य है, इसलिए यहाँ पर नित्य सुख की प्राप्ति करना एक भ्रम है।
जिसको कुछ अद्वैत वेदांती विचार वाले कुछ लोग जो हैं उसे मिथ्या कहकर कहते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। अश्विनी मिश्र माता जी, आप अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, आपको माइक ऑन करने का अवसर दिया जाएगा, या फिर आप चैट सेक्शन में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अर्चना प्रेसी माता जी, आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है? कृष्ण। प्रभु जी, जैसे कि हम साधक है और साधना कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि आसक्ति है या काम क्रोध है या अहंकार है, तो ये कब हम पे हावी हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है, और हम उनसे हार भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो दृढ़ निश्चय है साधना के प्रति हो या सेवा के प्रति हो, तो वो कमजोर होता है। ये हमें भी समझ में आता है, लेकिन फिर ऐसे स्थिति में हम क्या करें कि जो हमारा निश्चय है वो हम दृढ़ रख सकें? आप दो चीज कर सकते हैं। पहला कि हावी हो जाता है, हमें पता नहीं चलता, ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए अपने आप को और सक्षम बनाएं साधना द्वारा, अपनी बुद्धि को ज्ञान द्वारा और तेज करें, ताकि आपको समझ में आए कि ये हावी होने वाले हैं और आप उनको रोक सके। दूसरी चीज, या इसी के बारे में उदाहरण देते हैं। बालक है, आपका ही बच्चा है, और वो कहता है कि पढ़ाई करते करते कब नींद आ जाती है समझ में नहीं आता है। तो आप जो हो, क्योंकि आप बड़े हो, आप उसके माता पिता हो, तो आप जरूर ज्ञान दोगे कि बेटा तुम्हें ध्यान देना चाहिए, या बेटी तुमको ध्यान देना चाहिए, कि जैसे ही नींद आए तो उठ जाओ और जाकर पानी पी लो या कुछ करो जिससे कि नींद चली जाए। तो देखिए, दूसरों को जब ज्ञान देना पड़ता है तो बड़े आसानी से हम ज्ञान देते हैं, लेकिन जब स्वयं को ज्ञान देने की बात आती है तो फिर हम जो है किसी न किसी कारण को ढूंढ लेते हैं। तो वास्तव में जब भी हम किसी भी कार्य में अनजाने में या जानबूझकर हम जो है, मतलब हम जानते हैं कि हो सकता है, लेकिन फिर भी हम होने देते हैं, वो आलस के कारण। तो जैसे आप अपने बच्चों को समझाएंगे कि आलस मत करो, पढ़ाई करते समय जो भी चीज से नींद आती है उस पर ध्यान दो, वो चीज मत करो, आराम वाली कुर्सी पे मत बैठो। तो वैसे ही काम क्रोध लोभ जो है, उससे उसका प्रभाव ना पड़े, उसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये काम और क्रोध लोभ कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ये उत्पन्न होते हैं जब हमें लगता है कि जब हम बहुत लालची हो जाते हैं अपने सुख के लिए, बहुत स्वार्थी हो जाते हैं सिर्फ अपने लिए। तो जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं या हमारे परिवार की आवश्यकताएं हैं, उसे प्राप्त करने के लिए सत्य या प्रामाणिकता से जो है परिश्रम करें, प्रामाणिक रहेगा परिश्रम करें, और जितनी हमारी आवश्यकता है उसमें संतुष्ट रहने का हमें प्रयास करना चाहिए, संतोष ढूंढना चाहिए। ठीक है। एक हाथी को जो है उसका भोजन और एक चींटी का भोजन, दोनों का प्रमाण अलग अलग होता है। उसी प्रकार से हर व्यक्ति का जो संतोष की परिभाषा होती है वो अलग अलग होती है। तो आपको अपनी परिभाषा जो है उसे समझना है कि आपके लिए संतोष अर्थात क्या होता है। संतोष अर्थात जहां पर मन शांत रहे। जैसे कोई चीज जिसकी हमें भूख रहती है वो मिल जाती है, भूख मिट जाती है तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। लालच क्या होता है? हम जब उससे अधिक इकट्ठा करते हैं, लोभ उसे कहते हैं, जब अधिक इकट्ठा करते हैं, क्योंकि फिर हमारा स्वार्थ आ जाता है। पहले हमारी आवश्यकता होती है
उसे स्वार्थ नहीं कहते, उसे कहते हैं हमारी आवश्यकता। जब आवश्यकता पूरी हो जाती है, उससे ज्यादा जब हम परिश्रम करते हैं ताकि हमें और मिले, तो उसे कहते हैं लोभ। तो हर व्यक्ति की जो आवश्यकताएं की परिभाषा होती है वो अलग अलग होती है, उसका डेफिनेशन अलग अलग होता है। तो हर व्यक्ति ने प्रामाणिकता से वो निर्धारित करना है। जैसे हमने कहा ना, हाथी का और गाय का भोजन का प्रमाण अलग अलग होता है, आवश्यकताएं अलग अलग होती है। तो ये बात हो गई कि कैसे हमने अपनी आलस को त्यागने के लिए आदतें बदलनी है। और आदतें बिगड़ती हैं स्वार्थ के कारण। तो जैसे जैसे व्यक्ति निस्वार्थी होता है, वैसे वैसे उसके मन से लोभ, लालच इत्यादि कम होने लगता है, वासनाएं कम होने लगती हैं। और निस्वार्थी होने का सबसे आसान तरीका है सेवा भाव रखना। परिवार की सेवा कीजिए, अपने पड़ोसियों की सेवा कीजिए, समाज की सेवा कीजिए। और जो है ये सब बहुत आसान हो जाता है अगर भगवान में आपकी आस्था है, क्योंकि आपके परिवारजनों में, आपके समाज गणों में भगवान वास करते हैं। तो भगवान में आस्था रखना बहुत आवश्यक है। और आस्था भगवान में रहे, इसके लिए मंदिर में जहाँ पर भगवान विग्रह स्वरूप में है और वहां पर आप सेवा करने आते हैं तो आपकी आस्था और बढ़ जाती है। जैसे आप जो है कहीं पर किसी दीवार पर लिखी हुई बात को पढ़कर भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, या फिर वही चीज को किताब में अगर छपी हो तो किताब आप अपने साथ जहां पर आप जा सके आप वहां पर पढ़ सकते हैं। तो पहले शिल्पकला के द्वारा जो है ना पत्थरों पर अंकित किया जाता था। तो अगर आप कहीं बहुत पुरातन गुफाओं में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे पूरा का पूरा रामायण या पूरे 700 श्लोक भगवत गीता के अंकित किए गए हैं। तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं, वहां से भी आप जो है कंठस्थ कर सकते हैं, या फिर पुस्तक रूप में आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान जो है सर्वत्र भी हैं, लेकिन अगर आपको आपके वैयक्तिक भगवान से संपर्क करना है, जो हर जगह आपको मतलब हर समय आपको याद रहे, उनकी आप सेवा कर सकते, तो विग्रह स्वरूप में केवल भगवान है। तो भगवान विग्रह स्वरूप में मंदिर में उपस्थित हैं। तो इसलिए अपनी आस्था को और प्रबल बनाने के लिए मंदिर दर्शन के लिए भी जाते हैं। अब ऐसे दर्शन करते हुए जब हमारी आस्था अस्थायी हो जाती है तो परिवारजनों के साथ समाज में हमारी सेवा वृत्ति बढ़ते रहती है। तो ये बात हो गई कैसे स्वार्थी जो आदत है हमारी, उससे हम निस्वार्थी आदत की ओर बढ़े। अब दूसरी चीज है कि जब व्यक्ति को तेज भूख लगती है ना, तो वो अपना लालच भूल जाता है। कितना भी लालची व्यक्ति हो, जब उसे भूख बड़ी जोर से लगती है या प्यास बड़ी जोर से लगती है, तो अपने लालच को त्याग देता है। उसे कितना भी लालच हो, सोचो उस व्यक्ति को लालच है मिष्ठान की, मीठा खाने की, लालची व्यक्ति है ना, उसका बहुत लोभ है मीठा खाने में। यह लालची व्यक्ति है, उसको बहुत लालच है धन का, क्योंकि वो लालची व्यक्ति है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, जब भी संभव है वो धन इकट्ठा करेगा, जब भी संभव है वो बहुत मीठा खाएगा इत्यादि। उदाहरण हमने दोनों दे दिया। लेकिन समझिए उसको जोर की भूख लगी है, जोर की प्यास लगी हुई, बहुत जोर की भूख लगी हुई। अब उसके पास मीठा नहीं है, या उसे कहा जाए कि यहाँ पर हमारे पास खाली रोटी सब्जी है, लेकिन 10 किलोमीटर जाओगे तो वहां पर आपको 1 किलो भर जो है मिठाई मिल जाएगी या 10 किलो मिठाई मिल जाएगी। तो क्योंकि जोर की भूख लगी हुई है ना, तो मिठाई का लालच वो त्याग देगा और वहां पर जो रोटी सब्जी है वो खा लेगा। वैसे उससे कहोगे कि यहाँ पर रोटी सब्जी है, लेकिन अब रोटी सब्जी मत खाओ, आपको हम 10 लाख रुपया देंगे, तो 10 लाख रुपया का लालच जो है भूल जाएगा, क्योंकि उसको जोर की भूख लगी हुई है। तो उसी प्रकार से दूसरा जो हम कार्य कर सकते हैं वो है कि भगवान के प्रति जो हमारी आस्था है उसकी भूख बढ़ाए। वो कैसे हो सकता है? सत्संग से होता है, अध्ययन से होता है, अच्छी साधना करने से ये भूख बढ़ती है। तो जब भगवान के प्रति हमारी भूख बढ़ जाएगी ना, तो काम, क्रोध, मोह, मद इत्यादि जितने भी गुण हैं उसके प्रति हमारा आकर्षण आराम से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन दो चीजों पे ध्यान दीजिए। पहले अपने जीवन में आप जो है डिसिप्लिन देना, अपने जीवन में कुछ शिस्त जो है शासन
दया अपने जीवन में बहुत आवश्यक है, आदत बदलिए। दूसरी चीज, भगवान के प्रति, भगवान में जो हमारी आस्था है उसकी भूख बढ़ाइए, सत्संग करते हुए, अध्ययन करते हुए, अच्छी साधना करते हुए इत्यादि। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और एक प्रश्न था, क्या मैं पूछ सकती हूँ? जी पूछिए माता जी। हाँ, जैसे प्रभु जी, प्रेम और एक आसक्ति को हम मिनट, कैसे? यहाँ पर जितने भी श्रोतागण को सूचित करना चाहते हैं कि प्रश्न पूछना या ना पूछना ये द्विजमणि गौर प्रभु जो है निर्धारित करते हैं। तो जैसे द्विजमणि गौर प्रभु कहें कि आप पूछ सकते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। दूसरी बात, द्विजमणि गौर प्रभु जानते हैं कि आपकी आवाज आ रही है नहीं। अगर आपकी आवाज आ रही है तो कुछ नहीं बोलेंगे, फिर नहीं आ रही है तो द्विजमणि गौर प्रभु बता देंगे क्यों नहीं आ रही है। तो जैसे ही उनसे आप लोग को संकेत मिल जाता है तो आप जो है तुरंत प्रश्न पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी माता जी। हरे कृष्ण। जी बोलिए। हाँ, प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, प्रेम और आसक्ति को कैसे समझे? जहाँ पर प्रेम है वहां पर आसक्ति है, जहाँ पर आसक्ति है धीरे धीरे वहां पर प्रेम जो है और गूढ़ हो जाएगा। आसक्ति क्या हो सकती है? किसी चीज से आप बहुत जुड़ जाते हो। प्रेम क्या होता है? उसके लिए आपके मन में भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अगर भगवान के लिए जो है आसक्ति और प्रेम है ये बहुत योग्य है। अन्य किसी वस्तु के लिए आसक्ति प्रेम है तो वो आपको परेशान भी कर सकता है। आप शायद पहुंच जाए लेकिन परेशानी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु के प्रति आपको ऐसी आसक्ति प्रेम है वो अनित्य है, इसलिए परेशानी हो सकती है। भगवान जी के नित्य है तो आपकी आसक्ति और आपका प्रेम जो है नित्य है। शब्दों के जाल में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, सरल है। जो आपको सरल समझ में आ जाए, जैसे कि आप सेवा कर पाओ, सेवा कीजिए। ठीक है। और जहां जहां इन शब्दों का प्रयोग किया गया है वहां वहां उन पंक्तियों में उसका अर्थ भी स्पष्ट निकल गया। तो अगर आप आसक्ति जहां पर प्रयोग किया गया वैसे आप पंक्ति का उदाहरण दीजिए, और प्रेम का जहां पर प्रयोग किया गया वो वैसे पंक्ति का आप उदाहरण दे सकते हैं। तो देखिए वहां पर स्पष्ट उसका अर्थ जो है दिखाई पड़ेगा। ठीक है। तो शब्दों के जाल में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। शब्दों का जाल कहाँ पर, अर्थात क्या होता है कि शब्दकोश में से हमने शब्द निकाल दिया, उसके अर्थ को हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारे आम भाषा में ये शब्द जो है समानार्थी लगते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या वो समानार्थी शब्द हैं या उनमें कुछ भेद है। तो इसको कहते हैं शब्द जाल। तो अगर जहां पर भी उन शब्दों का वाक्य रूप में प्रयोग किया गया है तो वहां पर क्योंकि वाक्य उसका बनाया गया है ना, तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ठीक है। जैसे कि हम एक वाक्य का प्रयोग करते हैं कि भक्त को चाहिए कि उनकी आसक्ति भगवान में रहे। तो यहाँ पर स्पष्ट है, आसक्ति भगवान में रहे अर्थात भगवान से बहुत उनका निकटतम संबंध है। और एक जो है वाक्य का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर वाक्य कहते हैं कि भक्त का भगवान में प्रेम होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, अर्थ स्पष्ट है कि भगवान के प्रति भक्त की भावनाएं जो हैं योग्य भावनाएं होनी चाहिए, जिससे कि उसका प्रेम भगवान के प्रति व्यक्त हो। तो देखिए जो वाक्य हमने कहा है उसमें ही शब्द का अर्थ निकल गया, प्रेम का भी अर्थ निकल गया और आसक्ति का भी अर्थ निकल गया। ठीक है। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न रोहिणी माता जी का है। माता जी आप अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन यही था
कि कभी कभी हम किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं और हमारा विश्वास वो टूट जाता है, तो उस समय हमें कैसे रहना चाहिए और उस व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? देखिए, आपको एक उदाहरण देते हैं। हमारी बहुत विश्वास होती है बर्फ में, लेकिन कुछ समय के बाद बर्फ पिघल जाता है। तो हम कैसे बर्फ में हमेशा से विश्वास रखें? तो उसको आप जो है ठंडी अवस्था में रहने दीजिए, हमेशा विश्वास रहेगा आपका बर्फ में। लेकिन क्योंकि बर्फ जो है हमारे हमेशा से ठंड अवस्था में रहे, इससे आपको लाभ नहीं है, तो आप उसकी अवस्था बदल देते हैं। उसी प्रकार से इस संसार में व्यक्ति जो है उसकी सीमित क्षमताएं होती हैं। कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता। इस संसार में उसकी सीमित क्षमताएं होती हैं। सिर्फ भगवान है वही परिपूर्ण होते हैं। और क्योंकि भगवान का भक्त नित्य भगवान का स्मरण करता है और इस प्रकार से भगवान नित्य उस भक्त में वास करते हैं, इसलिए भगवान का वास होने के कारण प्रतीत यह होता है कि भक्त परिपूर्ण। अगर हम भगवान का वास ना देख पाए भक्त के जीवन में, तो फिर हमारी दृष्टि से यह दिखाई देगा कि भक्त परिपूर्ण है, लेकिन वो हमारी दृष्टि का खोट है। जब हम देखते हैं कि भक्त जो है भगवान का वास है भक्त में, भगवान के नित्य जो है स्मरण में भक्त रहता है, तो वहां पर भगवान का वास क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है, भगवान का अस्तित्व क्योंकि दिखाई दे रहा है, तब हमारा दृष्टिकोण कि यहाँ पर भगवान का अस्तित्व है इसलिए भक्त परिपूर्ण है, ये दृष्टिकोण सही है। तो हमारे ही दृष्टिकोण में क्योंकि खोट रह जाती है, इसलिए हमें लगता है कि हमारा विश्वास टूट गया। क्योंकि हमारे व्यवहार में थोड़ा बदलाव हो जाता है, इसलिए हमें लगता है कि बर्फ पिघल गया। लेकिन हम चाहते थे बर्फ का दूसरी तरह से प्रयोग करना, इसलिए बर्फ पिघली। उसी प्रकार से जब हम किसी व्यक्ति से अपेक्षा करते हैं कि वो किसी दूसरे तरह से व्यवहार करे, क्योंकि उसकी वो क्षमता नहीं होती है जो कर पाए, तो हमें लगता है कि हमारा विश्वास टूट गया। किंतु यह हमारे दृष्टिकोण का खोट है कि हम ये नहीं समझ पाए कि हर व्यक्ति की सीमित क्षमताएं होती हैं। और हमने यहाँ पर एक भक्त का भी उदाहरण दे दिया ताकि हमें बात समझ जाए कि हर व्यक्ति जो है भक्त हो या अभक्त हो, उसकी क्षमताएं सीमित होती हैं, क्योंकि भक्त में भगवान का वास होता है। और जो व्यक्ति भक्त में भगवान का वास देख लेता है, तो वह दृष्टिकोण कि भक्त में भगवान का वास है, वह दृष्टिकोण जो है हमें भक्त में यह श्रद्धा रखती कि भक्त परिपूर्ण है, तो तब वो श्रद्धा जो है उसमें खोट नहीं है, क्योंकि भगवान का वास देख रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब हमारी कोई आवश्यकता होती है और हम भक्त से जाकर प्रार्थना करते हैं, जैसे कोई महात्मा पुरुष हैं, प्रहलाद महाराज इत्यादि, या महाराष्ट्र में हमारे संतों हैं, संत तुकाराम इत्यादि, तो उनसे जाकर जब हम प्रार्थना कोई व्यक्ति करता है और वो कहते हैं, हे विठ्ठला, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभु, इस भक्त की आप रक्षा करो, और उनकी रक्षा हो जाती है। जैसे अम्बरीश महाराज की इच्छा से दुर्वासा मुनि की रक्षा हो गई। तो वो रक्षा इसलिए हुई क्योंकि दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज में भगवान का वास दुर्वासा मुनि ने देखा। पहले नहीं देखा था, लेकिन अब दुर्वासा मुनि ने देखा, जब भगवान ने कहा कि मुझमें और अम्बरीश में कोई अंतर नहीं है, मुझमें और मेरे भक्त में कोई अंतर नहीं, भक्त के हृदय में मैं वास करता हूँ, मेरे हृदय में भक्त वास करता है। तो जो है, या भक्त के अधीन हूं मैं, जब भगवान ने ये कहा और दुर्वासा मुनि को ये जो है दृष्टिकोण जो है प्राप्त हो गई, तब वो जब अम्बरीश महाराज के पास गए और अम्बरीश महाराज ने प्रार्थना की सुदर्शन जी से, तो सुदर्शन जी रुक गए। तो अम्बरीश महाराज की क्षमता इतनी ज्यादा इसलिए हो गई क्योंकि भगवान अपनी इच्छा से उनके अधीन हो गए, अपने स्वेच्छा से उनके अधीन हो गए। ठीक है।
तो हम भक्त पराधीन हो, भगवान कहते हैं, भक्त के पराधीन होते हैं भगवान अपने स्वेच्छा से। तो तब दुर्वासा मुनि जी को लाभ हुआ कि दुर्वासा मुनि जी ने देखा कि यहाँ पर भक्त पराधीन है, भक्त यहाँ पर अधीन है अम्बरीश, क्षमा कीजिएगा, भगवान अधीन है अम्बरीश महाराज। तो वह उस दृष्टिकोण में कोई खोट नहीं है। तो पहले भी भगवान अधीन थे, लेकिन दुर्वासा मुनि के पास वो दृष्टिकोण नहीं था, इसलिए दुर्वासा मुनि को लगा कि अम्बरीश महाराज में खोट है। तो दुर्वासा मुनि को लगा कि उन्होंने उनका विश्वासघात किया, है ना। तो हमारे दृष्टिकोण में कमी होती है। तो यह हो गया भक्त के संदर्भ में था। तो जो भी पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, तो ऐसा भक्त जो है उसकी क्षमताएं तो कम होंगी ना, या जो अभक्त है उसकी भी क्षमताएं कम होगी। उसकी उतनी क्षमता होगी जितना कि उसका कर्मफल है, जितना उसका प्रारब्ध है उतनी उसकी क्षमता होगी। और उससे अधिक आपकी अपेक्षा हो गई जाने में अनजाने में, तो उसका उसे कैसे पूरा करेगा। तो वहां पर तो विश्वास टूटेगा ही आपका। लेकिन इसको ये नहीं समझना चाहिए कि उस व्यक्ति ने आपका विश्वास तोड़ा है। आपको यह समझना चाहिए कि आपकी दृष्टि में खोट थी। आप अपनी दृष्टि को और उजागर कीजिए, आपकी दृष्टि को और जो है आप सही कीजिए, तो कभी भी ऐसा होगा नहीं। तो सही दृष्टिकोण कैसे प्राप्त हो? भगवान के प्रति और मन लगाइए। जितना व्यक्ति संसार में मन लगाता है, जितना हद तक व्यक्ति संसार में मन लगाता है, उतने हद तक उसको लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। और जितना हद तक व्यक्ति भगवान में मन लगाता है, उतना उसे लगता है कि भगवान हमेशा से, भगवान के चरणों में अगर हम हैं तो पूरी तरह से सुरक्षित है। के लिए प्रहलाद महाराज, उनके जीवन में तो कितनी विपदाएं, लेकिन कभी भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ हिरण्यकशिपु ने ऐसा किया या वैसा किया, विश्वासघात किया मेरे साथ। मैं तो उनका पुत्र था, कोई अपने पुत्र को मारता है क्या? ऐसा कभी नहीं विचार किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि अगर भगवान के चरणों में है पूरी तरह से सुरक्षित है। तो जितना ज्यादा मन जो है भगवान में लगेगा, उतना ही व्यक्ति जो है उसकी आस्था में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आस्था भगवान में। जितना ही ज्यादा व्यक्ति संसार में उसका मन रहेगा, जितना हद तक, ज्यादा नहीं कहेंगे, जितना हद तक, जितना उसका मन संसार में लगा हुआ है, उतना ही उसने समय दे दिया है कि उसके साथ ऐसी दुर्घटनाएं हुई। तो क्या हमें अन्य लोगों पर श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए? जितना आपकी आवश्यकता है उतनी श्रद्धा रखिए। जैसे कि अगर कोई करेला बेच रहा है तो उससे करेले की अपेक्षा रखिए, है ना, उससे दूधी की अपेक्षा मत रखिए। उससे जाकर अगर आप चर्चा करने लगेंगे, अरे तुम्हें आज आपने दूध ही नहीं लाया, मतलब लौकी नहीं लाया, या उससे आप आलू की अपेक्षा मत रखिए। आलू नहीं आया, आपने मेरा विश्वासघात कर दिया, मैं कितना विचार करके आए थे कि आज आप आलू लेकर आओगे। तो ये तो आपकी दृष्टि का खोट है ना। नहीं, पिछली बार उन्होंने आलू लाया था, अरे पिछली बार लाया होगा, पिछली बार आलू लाया था, करेला नहीं लाया था। इस बार करेला था वो उसके यहाँ, तो जो उसकी क्षमता है वो आपके सामने रखेगा, है ना। तो विश्वासघात नहीं करते। हाँ, लेकिन हमने तो उससे पूछा था फोन पर कि आलू लेकर आना, आपके पास आलू है क्या? तो क्योंकि उसे व्यापार करना है तो शायद बोल दिया होगा कि हाँ आप आइए, आलू। उसने प्रयास किया होगा, उसके पास नहीं भी हुआ होगा तो उसने प्रयास किया होगा कि दूसरे से आलू 2 रुपए में खरीदे और आपको 4 रुपए में बेचे। जब उसके पास नहीं मिला तो उसने सामने खाली करेला रखा, कहा कि हाँ नहीं है। जिसको विश्वासघात नहीं कहते, जिसको कहते हैं कि वो व्यापार करने का प्रयास कर रहा था लेकिन उसकी क्षमता उतनी नहीं थी, तो नहीं हो पाया। ठीक है। तो इसमें क्या करना चाहिए? ऐसे परिस्थिति में आपको सामने जो बाजार में है उस पर ज्यादा श्रद्धा रखनी चाहिए, ना कि अपने फोन पर जो बात करके आप बाजार में गए उस पर ज्यादा श्रद्धा रखनी चाहिए। आपने फोन पर बात कर लिया कि आलू है ना, तो बोला हाँ आप आ जाइए, हो जाएगा। और वहां पर जाने के बाद अगर आपको आलू ना दिखे, आपको इस बात पर विश्वास करना चाहिए, जो दिख रहा है सामने बाजार में उस पर आपको ज्यादा
जो है विश्वास करना चाहिए, ना कि जो फोन पर बात हुई। क्यों? क्योंकि जो फोन पर बात हुई उसको अगर आप मन में रखेंगे तो फिर वो बात मन में रह जाएगी, चर्चा कहीं से कहीं चली जाएगी, आपका समय व्यर्थ हो जाएगा और आपका जो है सामने वाले व्यक्ति के साथ ऊंच नीच हो जाएगा। तो जितनी आवश्यकता है, ये जो है संसार का है, ये प्रपंच है, इसी को प्रपंच कहते हैं। अगर इतना आसान होता है संसार में रहना तो फिर संसार को ही जो है कह देते कि ये संसार जो है सुख में संसार है, इस संसार को दुखालय कहा गया भगवत गीता में। तो यहाँ पर प्रपंच अर्थात परेशानियों को झेलना पड़ेगा। तो आस्था ज्यादा से ज्यादा जो है भगवान में लगाइए, दूसरों में उतनी आस्था रखिए जितनी की आवश्यकता है, और भक्तों में भी उतनी आस्था रखिए कि जितनी आवश्यकता है। ठीक है, जितनी आवश्यकता भक्तों में, जब तक उस भक्त में भगवान का वास है और आपको भगवान का वास दिख रहा है, उस भक्त में आप आस्था रखिए। ठीक है, जैसे हमारे एक उदाहरण देते हैं कि हमारे कुछ भक्त हैं, अगर वो जाते हैं, जैसे एक भक्त जगन्नाथपुरी गए, उन्होंने कहा कि जगन्नाथ अब तो जगत के नाथ हो और मेरे प्रभु जो हैं प्रभु राम हैं, आप मुझे राम दर्शन दीजिए। तो जगन्नाथ उन्हें राम दर्शन देते, रामचंद्र जी का दर्शन देते। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि भक्त की जो आस्था है ना, वैसे भगवान भी अपने आप को व्यक्त करते हैं। तो इसलिए भक्तों में भी उतनी आस्था रखिए जितनी कि भक्त की भगवान में आस्था है। ठीक है, उसको कहते हैं सजातीय वृत्ति, अलग बात है, बस हमारे मन में ये बात आ गई। तो संसार के प्रति जो है धीरे धीरे उतने ही विश्वास रखने का प्रयास कीजिए जितनी की आवश्यकता है। अपने प्रपंच में जो भी आपके शारीरिक आवश्यकताएं हैं, शरीर के लिए जो आवश्यक है, उतनी अवस्था रखिए, उतना व्यवहार कीजिए, है ना। जैसे हमारे तुकाराम महाराज हैं, या हमारे संत हैं, तुकाराम महाराज हैं, हमारे संत हैं, उन्होंने कभी ये आस्था नहीं रखी कि प्रभु आज मुझे ना ज्वारी खाने की इच्छा है तो गेहूं को ज्वारी बना दो, ऐसी आस्था नहीं रखी, वैसा नहीं करना चाहते। ठीक है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी तो विठल ने क्या किया, जो धान था गेहूं का जो कम था उसको असीमित रूप में, मतलब जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा जो है विठल ने प्रकट कर दिया। तो विठल ने अपने इच्छा से प्रकट किया तुकाराम महाराज के। लेकिन तुकाराम महाराज ने कभी नहीं कहा कि गेहूं का ज्वारी कर दो, या अभी खाली 8 बोरी हुआ है तो इसको 12 बोरी बना दो, ऐसा नहीं कहा। तो भक्त जो है उसकी आस्था एक प्रकार से होती है। तो अगर आपको भक्तों में आस्था रखनी है तो जैसे भक्त की आस्था है वैसे आप आस्था भक्तों में रखिए। अब अपने मन से आस्था मत रखिए मेरे भक्त, ओ क्यों हमने तो सोचा था कि ये भक्त ऐसे होंगे, लेकिन फिर उन्होंने हमारा विश्वासघात कर दिया। अपने मन से मत रखिए। जैसे भक्त की आस्था भगवान में, वैसे आप उस भक्त में आस्था रखिए। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने किसी गुरु का आश्रय लिया है तो गुरु जिस प्रकार से भगवान की सेवा कर रहे हैं आप भी वैसे सेवा करने का प्रशिक्षण लीजिए। क्योंकि जैसे गुरु की आस्था भगवान में, वैसे ही एक शिष्य ने भगवान में आस्था रखने का प्रयास करना चाहिए, और गुरु में भी वैसे ही आस्था रखने का प्रयास करना चाहिए, अपने मन से नहीं। गुरु में आस्था अपने मन के हिसाब से आस्था नहीं रखनी चाहिए कि नहीं मेरी आस्था तो गुरु के लिए ऐसी है। फिर गुरु जी कुछ ऐसा कार्य कर देंगे आप कहेंगे कि अरे गुरु जी ने ऐसा क्यों किया। जैसे गुरु जी जो है भगवान को जो है रोटी खिलाना चाहते हैं, भगवान में वैसी आस्था है कि प्रभु मेरे पास रोटी है, आप रोटी स्वीकार लीजिए। तो भगवान जो रोटी स्वीकार लेते, लेकिन आपके मन में आता है नहीं नहीं मैंने तो जो है गुरु के लिए पूरी लाना है। आप पूरी जो है लेकर आते हो, गुरु जी कहते हैं अरे रोटी भगवान ने खाई, हम रोटी खाएंगे, तो आपका मन दुखी हो जाता है। हमने तो इतना मन से पूरी बना कर लाया और गुरु जी ने पूरी खाया नहीं, रोटी खा रहे। तो इसे कहते हैं अपने मन से आस्था रखना। तो ऐसी आस्था जहां जहां आप रखेंगे संभावनाएं हैं
कि आपका मन दुखी हो सकता है। तो जैसे गुरु भगवान की सेवा कर रहे हैं, वैसे आप भी सेवा करने का प्रयास कीजिए। जैसे गुरु के मन में भगवान के लिए आस्था है, आप भी गुरु में वही आस्था रखिए जो उनकी भगवान के प्रति आस्था है। तब जो है आपको आपका मन कम दुखी होगा या दुखी नहीं होगा। तो हमने ये उदाहरण गुरु का, भक्तों का इसलिए दिया कि समझ में आ जाए कि अन्य व्यक्तियों के साथ फिर हमें किस प्रकार से सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतनी विश्वास रखिए। अपने मन से अगर विश्वास रखना शुरू कर देंगे तो संभावना है कि आपके मन को दुख पहुंच सकता है, जिसको आप कहते हैं विश्वासघात हो गया या विश्वास तोड़ दिया। ठीक है, हरे कृष्ण।